मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दों के साथ साथ चुनाव खत्म होते होते जलेबी की भी एंट्री हो गई है। 1 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी सोनीपत के गोहाना में प्रचार करने पहुंचे थे। रैली में उन्होंने जलेबी का डिब्बा दिखाकर पहले तो बहन प्रियंका के जलेबी से खास लगाव का जिक्र किया, उसके बाद बात की राजनीति की। जलेबी के बहाने उन्होंने केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिस मातूराम हलवाई की जलेबी की खूब तारीफ की है, उस जलेबी में क्या खास है और गोहाना की ये जलेबी इतनी फेमस क्यों है, इसे जानने के लिए लल्लन टॉप की टीम कुछ समय पहले मातूराम हलवाई की दुकान पर पहुंची थी। इस दुकान पर हमें मातूराम हलवाई के बेटे मिले थे। उन्होंने हमारी टीम को जलेबी के बारे में क्या बताया था, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा सुना देते हैं जिसमें उन्होंने मातूराम हलवाई की जलेबी की तारीफ की। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मातूराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी हैं, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। अब गोहाना के मातूराम की जलेबी की इतनी चर्चा क्यों रहती है, इसमें क्या खास है, ये जानने के लिए लल्लन टॉप की टीम की रिपोर्ट देखिए, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जब हम सोनीपत से गोहाना आ रहे थे तो यहाँ पर कई सारी दुकान थी
जिनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये मातूराम की दुकान है, हलवाई मातूराम की दुकान है, और बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कौन सी इनकी असल वाली दुकान है। तो हमने 2-4 लोगों से पूछा और हमें आइडिया था कि शायद ये दुकान हो सकती है, तो किसी ने बोला आप रश देखकर ही समझ जाइए कि इनमें से असली कौन सी है। बाकी मैं आपको, आप ये देखिए जलेबियाँ ही बन रही हैं, और जो यहाँ के ओनर हैं मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ, वो बताएंगे कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता। आप थोड़ी सी इधर आइए, मेरे को अपनी जलेबियों के बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मातूराम जी हैं ये है कौन? ये मेरे फादर साहब थे। आपके फादर हैं? जी। अच्छा, उन्होंने कब शुरू की थी ये दुकान? ये 97 में शुरू कर दी, पुरानी अनाज मंडी में। तो कब शुरू की थी? 97 में, पुरानी अनाज मंडी में, 1957 में। अच्छा, 97 में शुरू की थी। हाँ। अच्छा, और फिर ये फेमस कैसे हो गई सर? इसमें यूनिक चीज़ क्या है? सर ये देसी घी जलेबी है, प्योर है, कोई केमिकल नहीं पड़ता इसके अंदर, साफ सुथरी है। ये देसी घी है तो ये बहुत हैवी हो जाती होगी फिर तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से खा सकता है बंदा। अच्छा। एक जलेबी खा सकता पाओ। अच्छा, एक इंसान एक जलेबी खा लेगा तो ठीक। अच्छा, इनको जलेबी बोलते हैं, जलेब बोलते हैं? जलेबी ही बोलते हैं यहाँ के लिए। जलेबी बोलते हैं। अच्छा, तो ये सब जो है ये देसी घी में बनकर हाँ। फिर अंदर जा रहा है बिकने को, और इसका एक का वजन लगभग 250 ग्राम है। 1 किलो की 4 है। अच्छा, तो ये जो आपके पिताजी थे उनको कैसे आइडिया लगा कि ये इतनी भारी बनाई? क्योंकि हम तो छोटी छोटी जलेब देखते उसके हैं। दिमाग की अपनी सोच थी है। हाँ उसने एक समाज को एक नई मिठाई दी है, ये हाँ, समाज को नई मिठाई दी है। नई मिठाई दी है, और उन्हीं की वजह से गोहाना की जलेबी फेमस हाँ हुई। सर, उसी की वजह से गोवाना की जलेबी फेमस है। अच्छा, आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ पर बैठते हुए? मैंने यहाँ, वैसे तो हमारी दूसरी दुकान है, वहाँ से निकले हुए हम पुरानी अनाज मंडी में। अच्छा, वहाँ हमारी दुकान है। वहाँ कब शुरू हुआ था? वहाँ पहले अनाज मंडी में खोखे थे। अच्छा मेरे पिताजी खोखे में काम करते थे। अच्छा खोखे के बाद पक्की दुकान आ गई, अच्छा, वो वहाँ पर पक्की दुकान पे चले गए। पक्की दुकान पे चले गए। अच्छा, वैसे तो कहते हैं सर कि जैसे जो जलेबी होती है वो पतली हो तो करारी बनती है। नहीं सर, हमारी भी करारी है। मैं आपकी आपको भी करारी है? दिखाता हूँ। आइए, आप दिखाइए मुझे। कस्टमर ऑलरेडी खड़े हैं काफ़ी। हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारे को थोड़ा सा टाइम देकर, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है आजकल, हमने रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा टाइम देकर हमारे को ये दिखा दें अगर तो। अच्छा, वो अभी आपकी आनी है? अच्छा, वहाँ से बन के आती हुई और बिकती जाती है? हाँ सर, बिकती जाती है सर। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, जैसे लोग घर के लिए लेके जाते हैं तो 2 जलेबी ले जाते होंगे तो बहुत होता होगा? नहीं नहीं सर, 4 की पैकिंग है, ये 4 की पैकिंग है। अच्छा, आप ये डब्बे में 4 की पैकिंग करके देते हैं। बढ़िया। लाला मातूराम हलवाई की 100% शुद्ध देसी घी की जलेबियाँ। ट्रेडमार्क है। ट्रेड, अच्छा अच्छा, ये ट्रेडमार्क भी है। अच्छा सर, ये जो आसपास जो कई सारी दुकानें खुली हुई हैं ये क्या है? फिर इन पे भी लाला मातूराम लिखा है? नहीं, लाला मातूराम तो नहीं लिखा पाएगा। मातूराम मातूराम छोटे अक्षर में कुछ लगा देते हैं वो, बस यही है। लाला मातूराम जी की दुकान एक ही है, और वो आपने बार अग्रवाल मिष्ठान भंडार भी लिखा हुआ है ताकि लोगों को अच्छे से पहचान। अच्छा, आपके बेटे भी बैठते हैं इसी दुकान पे? हाँ, वैसे तो मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, BLLB है, परंतु यहाँ बैठता है मेरे साथ। लेकिन अच्छा खासा बिजनेस है तो इसमें भी जरूर आए। अच्छी बात है। आपको गोहाना जलेबी की हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही हरियाणा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी सुप्रिया ने, मैं सोनल हूँ। शुक्रिया।